सऊदी अरब और पाकिस्तान ने अपने रक्षा संबंधों को बेहतर करने की ओर एक और कदम उठाया है। जी हां, सऊदी अरब के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात की। इन बैठकों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। खास तौर से रक्षा और आतंकवाद रोधी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन बैठकों के बाद दोनों देशों के बीच किसी बड़े रक्षा समझौते की संभावना भी एक्सपर्ट्स जता रहे हैं। आपको बता दें, सऊदी जनरल की पाक नेताओं से मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि दोनों देशों के बीच सितंबर में बड़ा समझौता हो चुका है। सितंबर में शहबाज शरीफ ने सऊदी का दौरा किया था। इस दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस डील के तहत किसी एक देश पर हमला दोनों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। ये नेटो जैसा समझौता है जो काफी अहम है। दोनों देश किसी नए समझौते का भी ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ ने आतंकवाद से निपटने और क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान की साझा कोशिशों की तारीफ की। सऊदी जनरल का स्वागत करते हुए शहबाज ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के संबंध साझा, आस्था, समान मूल्यों और आपसी विश्वास पर आधारित है। आपको बता दें कि सऊदी जनरल ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की सराहना की। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जनरल ने आसिम मुनीर से आर्मी हेडक्वार्टर में मुलाकात की। इस बैठक में आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच दीर्घकालिक और रणनीतिक सैन्य सहयोग को मजबूत करने पर बात की गई। वहीं पाकिस्तानी सेना के बयान में कहा गया है कि दोनों सैन्य नेताओं ने उभरते वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश पर चर्चा की। उन्होंने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने के ठोस उपायों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों ने रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। लेकिन अब इन सब के बीच एक बात देखने वाली है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो पाकिस्तान पहले ही आर्थिक कंगाली से जूझ रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में IMF से कई बिलियन डॉलर का लोन लिया था और अब शायद वो लोन खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था फिर से डूबने लगी है। लोन लिया गया था ताकि अर्थव्यवस्था को ठीक किया जा सके, सारी चीजों को बेहतर किया जा सके, लेकिन अब फिर से पाकिस्तानी आवाम कंगाली से जूझ रही है। इस बीच जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, जी हाँ, ये वही नेता है जो खुद आतंकवाद को पाकिस्तान की धरती पर पनाह देते हैं, आतंकवाद को फंडिंग करते हैं, आतंकवाद को पनाह देते हैं, और अब यही मंत्री बैठकर सऊदी से आतंकवाद पर बातचीत कर रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो डील हुई थी, यानी वो डील अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो ये सऊदी पर हमला होगा, ये डील कहीं ना कहीं एक बार फेल होती नजर आ चुकी है। और ये नजर आई थी तब जब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। उस दौरान सऊदी ने मध्यस्थता जरूर कराई, लेकिन सैन्य तौर पर पाकिस्तान को उस तरीके से मदद शायद नहीं पहुंचाई, जिसके बाद ये कयास लगे कि ये डील पहले ही फ्लॉप हो चुकी है। हालांकि अब सऊदी जनरल का पाकिस्तानी मंत्रियों से मिलना, पाकिस्तान आना, आसिम मुनीर की तारीफें करना, शहबाज की तारीफें करना बड़ी चीजें बयां करता है। सबसे बड़ी बात क्या, सऊदी अरब अब मुस्लिम कंट्रीज में, यानी मुस्लिम मुल्कों में सऊदी अरब अपनी पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सऊदी अरब पहले से ही काफी विकसित देश है, लेकिन अब अगर बात करें बॉर्डर की, अगर बात करें रिश्तों की, तो क्या सऊदी अब पाकिस्तान और अरब कंट्रीज के साथ अपने रिश्तों को और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रहा है? क्या इसीलिए वो कंगाल पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है? बहरहाल अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत से हर कोई रूबरू है, हर कोई जानता है कि पाकिस्तान किस तरीके की दोगली राजनीति करता है, पाकिस्तान कैसे दोस्ती का हाथ बढ़ा के पीठ में खंजर घोंपता है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि पाकिस्तान सऊदी को लेकर क्या कुछ करेगा, क्या कुछ होगा आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कॉमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।